गुड आफ्टरनून गाइस। तो हम सेकंड ब्लॉग शुरू करते हैं अपना पॉलिटिकल साइंस का एमए सेकंड ईयर का वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स का। जिसने फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। अब हम सेकंड ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। Political theory deals with political structure and institution like dealing with the theories of the state and vision of power, legal framework, various form of representation and links with other social sciences। तो इसमें बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरीज जो डील करती हैं वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ करती हैं। कि जब जब पॉलिटिकल थ्योरीज होंगी तो वो क्या करेंगी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जैसे इंस्टीट्यूशन के साथ डील करेंगी और थ्योरीज देंगी स्टेट के बारे में, और पावर्स का भी डिवीज़न होगा, और लीगल फ्रेमवर्क करेंगी, और वेरियस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन करेंगी, और लिंक करेगी अदर सोशल साइंसेस के साथ भी। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी इन द नॉरेटिव गेस्ट फॉर व्हाट शुड बी रेदर देन व्हाट इज़ इन अ लार्ज मैक्रो फ्रेमवर्क। और ये जो पॉलिटिकल जो साइकोलॉजी है या फिलॉसफी है ना, वो क्या है, एक लार्ज मैक्रो फ्रेमवर्क पे काम कर रही है। पॉलिटिकल थॉट्स क्या है, एक की कॉन्सेप्ट है और डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस में, जो प्रोवाइड करते हैं एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट और एक टूल विद विच द अदर सब एरिया ऑफ डिसिप्लिन आर इनस्ट्रिक्टली लिंक्ड। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ेंगे हम। अब आपको पता है कि ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं, तो हम जो हैं पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ेंगे डिफरेंट थिंकर्स की। डिफरेंट थिंकर्स ने क्या क्या बोला है, क्या क्या थ्योरीज दी हैं, उन सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर। ओरिजिनेट एंड एक्सपेंडिंग विद डिफरेंट सिविलाइजेशन, और क्या है ओरिजिनेट कैसी हुई सिविलाइजेशंस, लाइक की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, इंडिया और चाइनीज़ पॉलिटिकल थॉट्स कैसे कैसे आई, उस सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। वट इज़ पॉलिटिकल थॉट, इसमें बोला गया है कि पॉलिटिकल थॉट्स हैं क्या। पॉलिटिकल थॉट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल थॉट्स में भी पॉलिटिकल आइडिया जो डिस्क्राइब किए गए हैं। हॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफर फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरू से लेके अंतिम तक उनके द्वारा जो थॉट्स दिए गए हैं। और ये जो है ये टोटल सम है किसके, आइडिया का, मैटर रिलेटेड टू पॉलिटिक्स के बारे में, स्टेट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, और जिन्होंने थिंकर्स ने एक्सप्रेस किए हैं अपने जो व्यूज़ हैं। और क्या है इनका नेचर कैसा है, हिस्टोरिक नेचर, और डिस्क्राइब किया है हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री को भी एनालाइज किया है उन्होंने कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, और एग्जामिन किया है, इवेलुएट किया है, इशू किया है। डैट हैव अ यूनिवर्सल कंसर्न एंड आर ऑफ पीरियड इंटरेस्ट। और वैसे भी ये पॉलिटिकल साइंस जो एक ऐसा सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज़ का, जिसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको बेसिकली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। और विदाउट पॉलिटिकल साइंस कंट्री का फ्रेमवर्क भी नहीं हो सकता। It analyze, examine the and evaluate issue, have a universal concern and are of perennial interest के बारे में बताया गया है। पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में बताया गया है। पॉलिटिकल रियलिटी क्या है उनको लिखा गया है, और लार्ज पब्लिक के माइंड्स में क्या है, तो वो सब आपको बताया गया है। बहुत बेसिक चीज़ें लिखी गई हैं। पॉलिटिकल थॉट्स क्या होते हैं, इनको एनालाइज, एक्सप्रेशन और इवैल्यूएशन किया गया है फिलॉसफी का, फिलॉसफर्स का, पॉलिटिकल ट्रेडिशन में। और वो जो भी फिलॉसफी हैं वो किसी भी थिंकर्स ने या फिलॉसफर ने लिखी हैं, उनके द्वारा एनालाइज की हुई बातें हैं, वही आगे जाके हम पढ़ रहे हैं। तो और ये क्या है, टोटल सम है
अकामुलेशन का, और चेंज कैसे कैसे आया सोसाइटी में, बेसिकली सोसाइटी कैसे चेंज हुई, कैसे आइडियाज़ आए और थिंकर्स ने कैसे अपने थॉट्स रखे। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी।